तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निद्रा नहीं है, निशा है, विभावरी है, रजनी भी है। फिर चौथा, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि नहीं है, दिवाकर है, रजनीचर है और प्रभाकर है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सदाचार, दुराचार एवं कदाचार। अग्रज, उत्तर अनुज और शिष्ट। फिर चौथा कृतज्ञ, कृतज्ञ। फिर ग, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला आधीन, उत्तर अधीन, उज्ज्वल, वल। दूसरा पुरस्कार, पुरस्कार। फिर पूजनीय, पूजनीय। प्रश्न 3 का निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, सीधे मुंह बात न करना। अर्थ, अप्रिय वचन बोलना। वाक्य प्रयोग, जब से धर्मराज को अप्सरी मिली वह सीधे मुंह बात नहीं करता। फिर दूसरा, घाट घाट का पानी पीना। अर्थ, बहुत अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग, राम को किसी मामले में कम मत आको, उसने भी घाट घाट का पानी पिया। तीसरा, लकीर का फकीर होना। अर्थ, रूढ़िवादी होना। वाक्य प्रयोग, आज के आधुनिक समाज में भी अनेक पढ़े लिखे लोग लकीर के फकीर है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अर्थ, स्वार्थ लाभ, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना। वाक्य प्रयोग, वर्तमान समय में नेतागण अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे उचित चरितार्थ कर रहे हैं। दूसरा, उद्धव की पगड़ी माधव के सिर। अर्थ, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ा। वाक्य प्रयोग, रमेश की प्रवृत्ति ही उद्धव की पगड़ी माधव के सिर करने की रही है। तीसरा, अर्थ जल गगरी छलका जाए। अर्थ, कम ज्ञान धन या सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। वाक्य प्रयोग, जब कोई अल्प अधिक बकवास करता है तो अधजल गगरी छलका जाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। प्रश्न 4 का निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। नमा प्लस ते, नमस्ते। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। महा प्लस ऋषि, महर्षि। फिर निम्नलिखित समासों को एक एक उदाहरण लिखिए। द्वंद्व, उत्तर भाई बहन, भाई और बहन। दूसरा, तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर तीसरा, कर्म धारण, उत्तर घनश्याम, घन के समान श्याम। बहुग्राही, पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण। ग, निम्नलिखित शब्दों में उत्तर का बतलाइए। अवगत, अव। अधिकरण, अधि। उद्गम, उत। पराजय, परा। घ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। पूर, उरु। पूर मतलब हृदय, उरु मतलब जांग। आदि, आदि। आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब आदत, अभ्यस्त। कृति, कृति। कृति मतलब रचना, कृति मतलब निपुण। और निम्नलिखित शब्दों के एक सटीक रूप लिखिए। जहाँ पहुँच ना सके। अगम्य, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। विधात्री,
वीर प्रसू, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अंत्योदय आश्रित। प्रश्न 5 का निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। फूल, पुष्प, चार, चतुर्थ, भाई, भ्राता, आम, आम्र। ख, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, यहाँ 2 पुस्तकें रखी है। दूसरा, अध्यापक हमने लेख लिखाया। उत्तर, अध्यापक ने हमें लेख लिखवाया। तीसरा, मेरे को तेरे से 5 रुपये लेना है। उत्तर, तुझे मुझसे 5 रुपये लेना है। चौथा, मुझे आपसे मात्र एक बात करना है। मुझसे आपसे एक बात करना है।